तो किसान भाई आपको मैं सही सटीक और रियल जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो किसान भाइयों, लहसुन पिछले दिनों से सुर्खियाँ बटोर रहा है और इस समय पर ना सिर्फ इस देश के अंदर सुर्खियाँ बटोर रहा है बल्कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी, यहाँ तक कि पार्लियामेंट के अंदर भी, और भारत की पार्लियामेंट में नहीं, अमेरिका की पार्लियामेंट में भी चर्चा में है। तो उसका निचोड़ करने के लिए और संपूर्ण जानकारी जानने के लिए आजकल जो सोशल मीडिया के अंदर जो लहसुन के मुख्य विशेषज्ञ माने जाते हैं, एक्सपर्ट में माने जाते हैं, और करोड़ों किसान जिसे अपना गुरु मानते हैं, या ये कहे कि करोड़ों किसान जिसे फॉलो करते हैं, उस शख्सियत के साथ हम आपको मिलाने जा रहे हैं। उनसे लहसुन के मैटर में बातचीत कराने जा रहे हैं, जिनका नाम है जितेंद्र खुराना, दिल्ली के आज़ादपुर मंडी से। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है। कैसे? आजकल जितेंद्र जी बहुत छा रहे हो आप। देश का कोई ऐसा किसान नहीं होगा जो आपको फॉलो नहीं करता होगा। मैं पहले बताऊं, अभी जो छाने वाली बात है ये तो अभी करंट की बात है, लेकिन जाता मेरा। और अब ये 7 साल का सफ़र, तो देखिए इसमें कोई मशहूर होने वाली बात नहीं थी। सिर्फ ये था कि एक एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट कंज्यूमर टू फार्मर ये पहुंचनी चाहिए। तो उसमें पूरी जी जान लगा के मैंने रिपोर्टिंग की, सबको रिपोर्ट्स दी। हालांकि पिछले साल कुछ हमले भी हुए मेरे पे। अच्छा। चाइना लहसन के लिए जो मैं आपके सामने से लड़ाई लड़ता आ रहा हूँ चाइना लहसन के लिए, कि चाइना बैन होने के बावजूद इंडिया में क्यों आ रहा है। तो उस पर पिछले साल भी मेरे खूब दिक्कत आई मेरे को। अच्छा। हाँ, मेरे पे हमले हुए सर, तो नहीं घबराया हम। मतलब ये तो लहसुन है भाई साहब, लहसुन में भी हमले होने लगे। आप देखिए ना भाई, सोना हो, कोयले की स्मगलिंग हो, तो समझ में आता है। एक्चुअल में सर क्या है, कोई भी चीज़ हो, अगर आप किसी चीज़ के खिलाफ सच्चाई लेके खड़े हैं तो आपको दिक्कत आएगी, वो भले कोई भी चीज़ हो। अब लहसन में जैसे चाइना लहसन बैन था और उसके बावजूद वो नेपाल के थ्रू स्मगल्ड होके आ रहा था। अभी पीछे आपने रिपोर्ट पकड़े देखी कि 8 ट्रॉली पकड़ी गई। उसके नीचे क्या क्या पकड़ा गया वो तो खबर दब गई। तो जो नीचे पकड़ा गया ना, वो उसके नीचे तो वो लोग थे जिनको दिक्कत थी। लहसन में इतनी कमाई नहीं थी, लहसन तो फ्री भी बेचते थे, उनको चलता। जो नीचे वाले लोग थे ना, उसके नीचे जो सामान पकड़े, उन लोगों में से दिक्कत थी, तो उस वजह से हमले हो गए। ठीक है, प्रभु है बचाने वाले, तो मैं शुरू से नहीं घबराता जी। तो अभी लहसुन सुर्खिया बना हुआ है, चाहे वह नीमच की मंडी में हो, या मंदसौर की मंडी में हो, या फिर इंदौर की मंडी में हो। क्या लगता है, प्राइजेस में कट ऑफ हुआ है? हालांकि प्राइजेस नीचे आए हैं, 30,000 की चीज़ 15,000 तक सेल हो रही है। यही रुकेंगे या यहाँ से नीचे जाएंगे? क्या लगता है, फिर बाउंस करेंगे? नहीं सर, देखिए मैंने जनवरी में बोला था जो रेट जनवरी में मिले वो फरवरी में नहीं मिलेंगे। तो 500 तो कभी भी थोक में नहीं बिका। थोक में नहीं, मैं रिटेल की बात कर रहा हूँ। थोक में तो 200, 250 और 30,000 रुपए तक भी गया। बस 200, 250, 300 थोक में बिका। रिटेलर्स ने अति मचाई, वो तो मैं शुरू से ही, मेरे ख्याल से आज से 2 साल पहले इंटरव्यू है आपके साथ मेरा, जिसमें मैंने कहा था कि गवर्नमेंट को रिटेलर्स के ऊपर आप कुछ ना लो, लेकिन एक आईडी बांटनी चाहिए। आपको एक पता होना चाहिए जो बाजार लगते हैं, जो दिन के बाजार होते हैं, सोम बाजार, बुध बाजार, वीर बाजार, इसमें कितने लोग उसमें बैठ के माल बेच रहे हैं, आप एक डाटा होना चाहिए। आपको एक आइडेंटिटी कार्ड देना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एक बहुत बड़ी चीज़ वहाँ पे कंट्रोल में आ जाएगी, बिना आपके कंट्रोल किए, कि जो रिटेलर है वो रेट उल्टे सीधे नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको खतरा होगा कि जैसे प्रोडक्ट वाइज, क्योंकि उनका तो रजिस्ट्रेशन होता है, तभी उनको वहाँ पे जगह मिलती है, तभी वो वहाँ पे अपनी दुकान लगा सकते हैं। प्रोडक्ट वाइज नहीं दीजिए, आप एज ए रिटेलर, जैसे हम यहाँ पे माल बेच रहे हैं, हमारे पे लाइसेंस है, ऐसे उनको एक आईडी कार्ड बना दीजिए, जैसे आधार कार्ड है ऐसे एक आईडी कार्ड रिटेलर्स का बना दीजिए, जिसमें रिटेलर कुछ भी बेचे, लेकिन उसमें खतरा होता है कि मेरे पास कार्ड नंबर है, अगर ये कार्ड नंबर मेरा कैंसिल हो गया तो मैं रिटेल में माल नहीं बेच पाऊँ। तो उसमें ये बिना आपके कंट्रोल किए ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगे। तो जो ये जैसे 300 वाली चीज़ 1000 रुपये किलो बिकी मार्केट में, अभी तो होल्ला हुआ। लेकिन ये तो यहीं की बात होगी, ये तो दिल्ली के अंदर है, लेकिन मुंबई के अंदर, कलकत्ता के अंदर तो बहुत ऊपर के रेट देखने को मिले। सर जो रिटेलर्स है ना, वो दिल्ली का हो या कहीं का भी, रिटेलर है, उसको अपना सारा खर्चा उसी 1 कट्टा लहसन या 1 कट्टा प्याज या 1 कट्टा आलू से निकालना है। उसमें आप हमारे जैसे नहीं है कि आपने 2 रोटी सुबह खाई, 2 शाम को, 2 रात को। उसे नॉनवेज का भी खर्चा उसमें से निकालना है, दारू का खर्चा भी निकालना है, अपनी दवाइयों का खर्चा भी उसमें से निकालना है। तो बेसिकली कहने का मतलब सारा खर्चा उसमें से निकालना है। तो उसे उन पर कंट्रोल, बेसिकली मेन मुद्दा है कि उन पर कंट्रोल कैसे आए। तो कंट्रोल मैं जहाँ तक समझता हूँ, जब आप उनको आइडेंटिटी कार्ड देंगे तो आएगा। हम अभी मुद्दे से थोड़ा सा लीक से हट गए थे, अब आ जाते हैं एक्चुअल रेट क्या है लहसन का। तो सर लहसन का रेट मैंने आज से 2 महीने पहले बोला था, जैसे नई चालू हो जाएगी और रेट बहुत अच्छे खासे डाउन होंगे। तो आज करंट का रेट है 40 रुपये किलो से लेके ऊपर 100 रुपये किलो, यानी 4,000 से 10,000 रुपए। बिल्कुल। ये 10,000 रुपए देसी का है या ऊटी का है? सभी आगे जी। अच्छा, प्रीमियम क्वालिटी 10,000 रुपए। हाँ, 110 रुपये के रेट्स हैं। अभी लहसुन का आज का भाव क्या है? ये 120 रुपये हम कह रहे हैं, मैं 110 रुपये का पक्का पोजीशन समझूंगा।
अच्छा, क्योंकि अभी कल परसों तक जो मध्य प्रदेश की मंडियां जो बोल रही थी, चाहे वो इंदौर की हो या नीमच मंडी हो, वहां पे जो प्राइस मिले वो 15,000 रुपए, इनफैक्ट 18,000 रुपए पर भी बोले गए हैं। और दिल्ली की आजादपुर मंडी में 11,000 रुपए का भाव, वहां नीमच में, क्योंकि माल तो वहीं से आ रहा है दिल्ली के अंदर, कहीं और से तो आ नहीं रहा, मध्य प्रदेश का ही माल है इस समय पर, तो इतना गैप, और क्या नुकसान के अंदर बेच रहे हैं क्या? बिल्कुल, ये एक्चुअल में जब नई क्रॉप चल रही होती है तो इसका कोई ये नहीं होता ये रुकेगी कहाँ, ऊपर से गिर रही है। तो ऊपर से जब गिर रही है, किस स्पीड से गिरेगी किसी को भी नहीं पता। अभी पिछले एक महीने में, जो फरवरी का महीना गया है, कोई भी भले वो व्यापारी हो, किसान हो या आड़ती हो, किसी ने भी नहीं कमाया, सब लॉस में गए हैं। अब जाके एक स्टैंड आ गया 40 से लेके 80-100 रुपये का। अब ये वहाँ पे जो प्रोडक्शन मार्केट्स हैं उसमें रेट चल रहा है 40 से 80 रुपये आज, इससे ऊपर रेट नहीं है। और उसी भाव के हिसाब से यहाँ पे 60 रुपये से 100 रुपये का भाव है। ये एक्चुअल पक्की पोजीशन है। अब ऑल ओवर इंडिया यही पोजीशन आप समझे ये टिक गई। सुनने में आ रहा था कि लहसुन की क्रॉप डैमेज भी हुई है, उससे प्राइस संभल सकते हैं क्या? कितना एक डैमेज आप मान करके चल रहे हो? क्योंकि देखो 33 लाख मीट्रिक टन के आसपास का भारत का प्रोडक्शन है, ठीक है, जो कि अगर मैं वर्ल्ड की कंजम्पशन के हिसाब से मानूं तो मात्र 9% है। तो अगर उसको देखते हैं तो क्या लगता है आपको कि अगर एक्सपोर्ट, हालांकि देखिए पिछला जो साल गया उसको एक्सपोर्ट ने बड़ा संभाला और एक्सपोर्ट होने की वजह से एक अच्छी खासी हमने तेजी देखी, अभी क्या लगता है बाजार स्थिर रहेगा, गिरेगा या क्या होगा? देखिए, जो बाजार गिरना था वो तो गिर चुका। अच्छा, अब यहाँ पे जो माहौल बन गया कि हम किसानों को करना क्या चाहिए, मैंने पहले भी बोला था कि जब 40 से 60 का भाव आए या 50 से 70 का भाव आए तो इसमें हमारे को जो बेचने की स्पीड है वो कह देनी चाहिए जस्ट 1/4। वजह क्या है? चाइना में भी लहसुन की फसल खराब हुई है और वर्ल्ड की कंजम्पशन 80% चाइना पूरा करता है, जिसके लिए कई कंट्रीज अब उस पर भी बैन लगाने की सोच रही है, क्योंकि इनकी जो रिपोर्ट्स खुल के आई हैं, आप जैसे लोगों ने जो बताई कि ये जो प्रोडक्शन कहते हैं सीवेज पानी से और उसके बाद निकालते हैं ब्लीच कहते हैं, जैसे हमारा लहसुन निकला। देखिए यूएस के यहाँ अमेरिकियों की जो हेल्थ है उसको डैमेज करेगा और उसको खत्म करने के लिए उनकी ये साजिश है, कमजोर करने के लिए शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे। तो अगर ये ऐसा कुछ हो जाता है, क्योंकि कई सैंक्शंस और लग रहे हैं, अभी पीछे एक रिपोर्ट और थी कि आज और कल के अंदर में चाइना की 3-4 कंपनियों के ऊपर पे और बैन लगने वाला है, क्या इसका फायदा भारत को मिलेगा, यहाँ से रूट होगा? क्योंकि गार्लिक फ्लेक्स अमेरिकी कंपनियों को जाने लगा है, ये एक प्लस पॉइंट है। उसके अंदर भी हमने एक जंप आते हुए देखा, 100 रुपए का जो भाव था वो 110-20, उसको किस तरीके से देखते हैं? सर देखिए, जो अमेरिकी सीनेट अभी विचार कर रहा है उसको हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट आज से 15 साल पहले बैन कर चुकी है। 15 साल पहले हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने ये वायरस पकड़ दिया था, हो जाएगा। और ये प्रोडक्शन जो कर रहे हैं सीवेज पानी से, क्यों? उनका मोटिव, वो मुद्दा क्या है कि जी हम तो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। सबसे बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि चाइना कह रहा है कि चाइना ऑर्गेनिक खेती कर रहा है। हिंदुस्तान बोले एक सीरियस पॉइंट आता है, लेकिन चाइना बोले कि वो ऑर्गेनिक खेती कर रहा है तो एक हंसने वाली बात है। अब आ जाते हैं हम इस भाव से कितना हमारे को लगता है जंप आ सकता है कि नहीं आ सकता। 101% इस साल बहुत बढ़िया साल है, जंप आने की उम्मीद है। वजह क्या है? जो मैंने बताई कि जैसे डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री खाली है, डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री में जो हम गार्लिक फ्लेक्स की बात करें, जिसमें मैंने स्माइल की थी, गार्लिक फ्लेक्स को हमने ही सबसे पहले 7 साल पहले बताया था इंडिया को। नहीं तो एक छुपा हुआ प्रोडक्ट था जो कि माल बन रहा कई सालों से, लेकिन एक आम जन को नहीं पता था कि गार्लिक फ्लेक्स या गार्लिक पाउडर चीज क्या है। आज गार्लिक फ्लेक्स जो कि 39 रुपये किलो का पड़ते का था 2 साल पहले जो बना था, वो पिछले 1 साल से 80-90 में छूट रहा था। 3 महीने में वो चीज़ 90 से लेकर 110 हुई। आने वाले टाइम में ये 110 से 150-60 तक जाएगा। जो माहौल उसका फायदा किसानों को भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि इस भाव पे आके हमारे को सिर्फ अपने लागत जितना माल निकालना चाहिए, उसके बाद थोड़ा रुकना चाहिए या आराम से बेचना चाहिए। मैं रुकने का बोलता हूँ तो एकदम से मार्केट में खिंचावट आ जाती है, तो फिर वो बात बोली जाती है कि जितेंद्र खुराना मार्केट कंट्रोल करता। तो भाई साहब, मैं पहले खुला बता दूं कि ना तो मैं स्टॉक करता हूँ, नॉर्मल सा आड़ती हूँ, ईमानदारी से सबको एक्चुअल रेट्स बताता हूँ। किसान फॉलो करते हैं, भगवान की कृपा है या उन लोगों का विश्वास है। तो हमारे को ये इस टाइम में लागत जितना लहसुन बेचना चाहिए, बाकी धीरे धीरे करके निकालें। जैसे ये लहसुन सूखेगा, आप देखिएगा ये जो भाव आ गया है, कभी भी स्टॉकिस्ट मैदान में आ सकता है, कभी भी, भले वो 10 दिन में आ जाए, 15 दिन में आ जाए, 20 दिन में आ जाए। तो घबरा के लहसुन नहीं निकालिए। लेकिन अगर हो रखी है, जो फेंका फेंक हो रखी है, 2-2 लाख कट्टा मार्केटों में आ रहा है, तो अगर इसी स्पीड पे आया तो ये लहसुन 20-25 रुपये पे ले आओगे। जबकि आगे हमारे को लगता है कि लहसुन 100-150 रुपये पे जाएगा दोबारा, तो हमारे को यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि अभी वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी क्रॉप जो है वो गिली भी है,
अब जब वो रखेगा किसान अपने पास में, आज मान लीजिए कि उसको 1 क्विंटल, जो आज की सिचुएशन है 1 क्विंटल की अगर मैं बात करता हूं, तो 1 क्विंटल सूख करके 15 दिन बाद, 1 महीने बाद उसका वेट तो लूज होगा, क्योंकि वो सूखेगा, अपना वेट लूज करेगा। तो जब वेट लूज करेगा तब भी तो पैसे की हानि होगी। सर देखिए भाव क्या है, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, राइट। अब इसमें कितना वजन चला जाएगा क्विंटल में? 1-2 किलो कितने का चला गया? 1 रुपये किलो, 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो का पड़ गया। बस जाने को 2 रुपये है, आराम से बेचने को 15 से 20 रुपये किलो। आगे आने वाले 1 महीने के अंदर या 1-1.5 महीने तक ये जो जंप है 15 रुपये किलो से 20 रुपये किलो का आएगा। लेकिन जो हमारी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग थी मध्य प्रदेश की, उसमें तो जो फार्मर है वो गाड़ियां लगी हुई हैं, पूरा सीजन है, और यहाँ तक कि अगर मैं मंडी के बाहर का दृश्य अगर आपको बताऊं तो वहाँ पे इतना ट्रैफिक की सिचुएशन जो है वो आ रखी है। तो उसको किस नज़र से देखें, क्योंकि किसान तो रुकेगा नहीं, उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, वो रख नहीं सकता, तो इसको कैसे देखा जाए? सर मैं वही बता रहा हूँ ना, स्टोरेज कैपेसिटी की हमारे इंडिया में दिक्कत है। अगर ये स्टोरेज कैपेसिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे प्रोडक्शन एरियाज में ऑल ओवर इंडिया, तो मैं चैलेंज देता हूँ, जो हमारा 9% एक्सपोर्ट है ना हमारे इंडियन गार्लिक का, ये जस्ट जब हमारे 30%। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल, उस इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी तो तुरंत बिल्ड नहीं होगा, उसको तो करीबन 3 साल 5 साल का टाइम लगेगा। नहीं, ये मोदी जी है। इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये अगर चाहेंगे तो इनको सिर्फ ऑर्डर देना है और लोग काम करते हैं साहब। ये 6 महीने में खड़ा कर सकते हैं इन्वेस्टर से, कुछ नहीं कहना इन्होंने। बहुत बड़े बड़े दिमाग वाले इनके पास ऑफिसर्स बैठे हैं, लेकिन हमारे कहने से तो नहीं करेंगे, हमारे कहने से तो नहीं करेंगे ये। अब यहाँ पे किसानों को क्या कहना है? किसानों को भैया सिर्फ लागत का लहसुन लाइए आप, जितना आपकी लागत है उतने का बेच लो, जिससे आपका हाथ टाइट ना हो, आपके खर्चे जो आपने लगाया है वो निकल जाए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा आराम से करके बेचिए। मैं समझता हूँ कि हल्का सा भी आपने इस पे फॉलो किया किसान भाइयों ने, तो इसका रिजल्ट आपको 15 दिन 1 महीने बाद दिखेगा। जितेंद्र जी, मेरा एक सवाल ये है कि जब इस साल ऑल टाइम हाई पहली बार 60,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का एक्सपोर्ट हिंदुस्तान ने किया है विदेशों के अंदर लहसुन का, तो ये प्रथा हर साल क्यों नहीं हो सकती? आप लोग इंटरनेशनल मार्केट्स के वेन्यूज क्यों नहीं तलाश करते? उस मार्केट साइज को आप बड़ा क्यों नहीं करते? दूसरी बात, जो इस समय पर मार्केट शेयर चाइना के पास में है, 80% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर इस समय पर इंटरनेशनल मार्केट में चाइना रूल करता है, उसमें आप अपना परसेंटेज शेयर जो है उसको क्यों नहीं इंक्रीज कर पा रहे? उसके पीछे क्या वजह मानते हो? सर देखिए, हर साल आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है, आप इस बारे में बहुत मशहूर हो मनचंदा साहब। आपको पता है हर साल 15 से 20% हमारा इंडियन गार्लिक एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, रॉ गार्लिक भी और गार्लिक फ्लेक्स भी। गार्लिक फ्लेक्स तो 25-30% बढ़ रहा है। और इस साल, खासकर इस साल, ऑल ओवर ने हमारे अभी जो दुबई फेयर लगा था, हाँ, तो वहाँ गल्फ जो फेयर लगा था जी, गल्फ फ्रूट, इसमें आप देखें कि हमारे इंडियन गार्लिक को कितना डिमांड रही है और बहुत अच्छे ऑर्डर्स भी मिले इंडियन गार्लिक को जी। इसमें गार्लिक फ्लेक्स बहुत बूम मारा है, जो मैं कह रहा हूँ बढ़ेगा गार्लिक फ्लेक्स इसी वजह से कि उसके ऑर्डर बहुत अच्छे मिले अभी एक्सपोर्टर्स को। प्लस इंडियन रॉ गार्लिक की भी बहुत अच्छी डिमांड इन्होंने मांगी है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? एक्सपोर्टर को मिल गया जी, हमने 500 टन का उसको माल चाहिए, उसका साइज बताइए 5 mm का, मेरे को 500 टन चाहिए। अब कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? प्लेटफॉर्म नहीं है। चाइना पे क्या प्लेटफॉर्म पड़ा? वो क्या कहते हैं कि किसान भी स्टॉक करना चाहे, कोल्ड स्टोर में गया, अपना माल रखा, नहीं अगर मद्दा बिक रहा है, जैसे अभी यहाँ 40 में बिक रहा है, और जो माहौल चल रहा है, अगर किसान ने नहीं सुनी तो 30 पे आ जाएगा, 30 से 50 पे आ जाएगा, जो अभी 40 से 80 है। अब वहाँ पे किसान क्या कहता है? या तो उसका वहीं पे खेतों में ही एक्सपोर्टर पहुँच जाता है कि भाई इसमें ये साइज हमारे को दे देना, बाकी आप लोकल मार्केट ले जाना। नहीं तो वहाँ पे ट्रेंड है कि किसान ने माल निकाला, कोल्ड स्टोर में गया, कोल्ड स्टोर में उसको 50% हाथ के हाथ मिल गया और वो माल रख दिया उसने वहाँ पे। उसके बाद वो प्लेटफॉर्म, वो उसका डाटा पहुँच गया गवर्नमेंट में। अब वहाँ पे उनको पता है कि कितना उनके कोल्ड स्टोर में माल पड़ा, उसके बाद वो रेट्स निकालते हैं, उस हिसाब से माल खरीदते हैं। इसमें फार्मर खुद इनिशिएट क्यों नहीं करते? जब गवर्नमेंट ये कहती है कि एफपीओ आप डेवलप कीजिए, एक क्लस्टर जोन को आप डेवलप करें, और मध्य प्रदेश अपने आप में ही लहसुन की खेती के लिए क्लस्टर है, एक बॉल है, ठीक है जी, तो वहाँ पे एफपीओ और एफपीसी
इसको इनिशिएट क्यों नहीं करते? फार्मर्स मिलकर के ही इसको इनिशिएट करें, क्योंकि सरकार तो इसकी व्यवस्था दे रही है। उसके ऊपर पे एक अच्छी सब्सिडी है सरकार की तरफ से कि आप कोल्ड स्टोरेज लगाइए, आप उसमें अपना गार्लिक वहां पे लगाइए, या इसका इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन जो है वो आप इंक्रीज कर दीजिए। आप गार्लिक पेस्ट बनाइए, आप गार्लिक पाउडर बनाइए, आप गार्लिक फ्लेक्स बनाइए। जो इंडस्ट्रीज की जो डिमांड आ रही है, फूड इंडस्ट्री की तरफ से जो डिमांड आ रही है, उसमें तो एफपीसी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है। तो फिर ग्लिच कहाँ आ रहा है? सर बिल्कुल कर सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये कोई प्लेटफॉर्म पे आने को तैयार नहीं होते। किसान कहता है यार देखो, किसान ना एक भोला सा वो होता है, वो 6 महीने मेहनत कर लेगा, लेकिन जब उसकी फसल पकती है ना, उसको पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है। तो कहता है मैं तो मंडी गया, माल बेचा, जो भाव बिका, पैसे लिए अपने, जो जिससे लिए थे उसको दो, अपने खर्चे पूरे करो। हमारा किसान हिंदुस्तान का जागरूक नहीं है। ये पिछले 4 साल से 3 साल से जागरूक होना चालू हुआ, क्योंकि उनको ये सोशल मीडिया ने एक पता चलना चालू हो गया कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। नहीं तो इनको कुछ नहीं पता होता था, ये सब कुएं के मेंढक थे। आज इनको ये पता है हिंदुस्तान में क्या होता है, हमारे को बेचना है, रुकना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना। अब वर्ल्ड लेवल पे क्या होता है, यहाँ पे किनकी वो चलेगी, यहाँ पे आप जैसे लोगों को आना पड़ेगा आगे। अब जैसे आप मेरे ख्याल से पहली बार अपना स्टूडियो छोड़ के अब मंडियों में खुद आए हो, जहाँ तक मैं आपके लिए जानता हूँ, तो आप पहली बार मंडियों में आए हो, तो आपको हालांकि मैं पहली बार नहीं, मैं बहुत आता रहा हूँ, लेकिन ऐसे इंटरव्यू आपने पहली बार किया होगा। तो इससे क्या है भाई साहब, लोगों को जागरूकता बढ़ेगी, उनको पता चलेगा मंडियों में माल कैसे बिकते हैं, एक्चुअल रेट क्या है। आज की तारीख में कंज्यूमर भी बहुत ज्यादा जागरूक हो गया सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। अब रिटेल में वो कहता है ना कोई कि 800 रुपये किलो लहसन, मैं तो क्या कहते हो, ये लो ये देखो, यहाँ पे तो जितेंद्र गुराना बोल रहा है 200 रुपये किलो है या 100 रुपये किलो है, तो वहाँ पे वो, क्योंकि रिटेलर को पता है वो मंडी हो जाता है, तो उसको पता है कि जितेंद्र गुराना कौन है, तो वहाँ पे ये अब कंट्रोल में आ गई है चीजें। इसीलिए मार्केट टाइम्स टीवी जो है जल्द दुनिया का पहला इसी तरीके का चैनल जो है वो लॉन्च कर रहा है, जिसपे 24 घंटे मंडियों की ही खबरें चले। बहुत बढ़िया, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मनचंदा साहब। और मैं तो चाह रहा हूँ जिस स्पीड से, जिस जुनून से आप लोग उतरे हैं, उस जुनून को मेंटेन करके रखिएगा। ये पहली बार मैंने आपकी टीम देखी है इतनी, क्योंकि आप मार्केट में उतरे हैं तो 101% इसके आगे आपकी सोच बहुत लंबी होगी। मैं आपको बहुत पर्सनली कई सालों से जानता हूँ, अगर आप इतनी बड़ी टीम लेके मार्केट में उतर रहे हो तो 101% कुछ ना कुछ बड़ा कहने जाते हो। बहुत मशहूर है किसानों के, आप लोग उतरे हैं, उस जुनून को मेंटेन करके रखिएगा। ये पहली बार मैंने आपकी टीम देखी है इतनी, आप जो इस टीम की तरफ वो यहाँ दिखाइए, इनको तो है तो 101% इसके आगे आपकी सोच बहुत लंबी होगी। अगर आप इतनी बड़ी टीम लेके मार्केट में उतर रहे हो तो 101% कुछ ना कुछ बड़ा कहने जाते हो। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद, जय किसान।